अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे ना कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनको हमने अब समझना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए वो ज़रूरी हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं, इनको ज़रा समझ लें आप। तो सबसे पहले वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या है? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है, अबाउट इट्स मीन पोजीशन। कि बेटा देखो कि एक कंप्लीट राउंड ट्रिप, लेट्स से सिंपल पेंडुलम की मैं बात करता हूँ कि ये हमारा सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। अब बेटा सिंपल पेंडुलम को अगर मैं इस तरह एक्सट्रीम पोजीशन पर लाकर छोड़ता हूँ तो ये टू एंड फ्रो मोशन में आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा एक इसकी एक्सट्रीम पोजीशन ये है, एक इसकी एक्सट्रीम पोजीशन ये है। अब बेटा यहाँ से ये मूव किया इधर को और इधर से वापस आया इस तरह, और इधर से मूव किया इधर को और इधर से वापस आया इस तरह। तो अब बेटा ये क्या है कि एक इसने कंप्लीट राउंड कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब इसको हम क्या कहेंगे, इसने वन वाइब्रेशन कंप्लीट कर लिया। तो वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी इज नोन एज वाइब्रेशन। इस तरह बेटा मैं आपको मैथ स्प्रिंग सिस्टम के बारे में समझा देता हूँ कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम कैसे है। कि लेट्स से कि बेटा ये हमारे पास मैथ स्प्रिंग सिस्टम है, इसको मैंने स्ट्रेच या कंप्रेस किया तो ये क्या है, ऑसिलेटरी मोशन में आ जाएगा। तो बेटा क्या होगा कि ये यहाँ पर आके एक अपनी एक्सट्रीम पर आएगा और यहाँ पर ये दूसरी एक्सट्रीम पर आएगा। तो बेटा यहाँ से ये इधर को जाएगा ये, और इस तरह आकर ये, इसने क्या किया, अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। तो हम इसको क्या कहेंगे, इसने अपनी वन वाइब्रेशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इस तरह बेटा कुछ अल्टरनेटिव नेम्स है वाइब्रेशन के लिए, जैसे साइकिल्स, ऑसिलेशंस, रेवोल्यूशंस, ठीक है। तो बेटा ये आपने जहन में रखने हैं। अल्टरनेटिवली ये यूज होते रहते हैं। कहीं पर उसने ऑसिलेशन लिखा होता है, कहीं पर रेवोल्यूशन लिखा होता है, कहीं पर साइकिल लिखा होता है। तो आपने वह परेशान नहीं होना कि हमने वाइब्रेशन पढ़ा था, ये कोई और ही नाम आया हुआ है। तो बेटा ये अल्टरनेटिव नेम्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं। मैं कह लूँ कि इसने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया, वो भी ठीक है। मैं कहूँ इसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर ली, वो भी ठीक है। मैं कहूँ इसने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ली, वो भी ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट टर्म है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। कि एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम क्या कह देते हैं, टाइम पीरियड। के बेटा देखो यहाँ से ये इधर गया, इधर से वापस आया, इधर गया, इधर, इसने क्या किया, एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। लेट्स से इसने ये साइकिल कंप्लीट किया 2 सेकंड्स के अंदर। तो हम क्या कहेंगे, इसका टाइम पीरियड क्या है, 2 सेकंड्स। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बेटा, मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए अलग है, 2 पाई m ओवर k अंडर रूट, जहाँ पे k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, m जो है वो मास है, ठीक है। इसी तरह टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम का 2 पाई l ओवर g अंडर रूट, यहाँ पे l लेंथ है पेंडुलम की और g जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। बच्चे इसके यूनिट की बात करें, इसका ऐसा यूनिट होता है सेकंड, ठीक है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या है? अच्छा बच्चे टाइम पीरियड आपने समझ लिया, अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। कि फ्रीक्वेंसी है क्या, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स बाय वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड। कि एक सेकंड में एक वाइब्रेटिंग बॉडी कितने साइकिल्स कंप्लीट कर रही है, कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट कर रही है, उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लेट्स से बेटा कि एक पेंडुलम है वो मोशन में है, वो एक सेकंड में 5 मरतबा टू एंड फ्रो मूव करता है। तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है। अब बेटा ये जरा मेरी बात समझो, मैं यहाँ पे ना टाइम पीरियड का यूनिट रख रहा हूँ सेकंड, ठीक है। अब मेरी बात समझो जरा, टाइम पीरियड क्या था कि एक साइकिल कंप्लीट होने में कितने सेकंड्स लगते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस होती हैं, कितने साइकिल्स होते हैं। उल्ट बात है ना, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि टाइम पीरियड क्या है कि एक साइकिल कंप्लीट होने में उसको कितने सेकंड्स लगते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक सेकंड्स में वो कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करती है। तो बेटा एक दूसरे के बिल्कुल उल्ट है ना। इसी तरह बेटा इनका फॉर्मूला यहाँ से हम डेफिनेशन से निकाल देते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है, ठीक है। जैसे बेटा लेट्स से 5 सेकंड किसी का टाइम पीरियड है, उसकी मैं को फ्रीक्वेंसी निकालो, हमने सिंपल उसका रेसिप्रोकल लेना है 1 ओवर 5 सेकंड, तो ये 0.2 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो बेटा फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है, जो किसकी इक्वल होता है, पर सेकंड की इक्वल होता है, क्योंकि एस नीचे है ना, ऊपर आके क्या बन जाएगा, पर सेकंड। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट जो लास्ट हमारी टर्म है वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन आइदर साइड, ठीक है। कि किसी भी साइड पे जो है ना, मतलब कि उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा ये सिंपल पेंडुलम है, अब बेटा ये देखो यहाँ से ये इसकी एक एक्सट्रीम है, ये इसकी दूसरी एक्सट्रीम है। अब बेटा ये देखो डिस्प्लेसमेंट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर। तो बेटा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये क्या है, इसका एम्पलीट्यूड। इसी तरह बेटा यहाँ पर भी दूसरी तरफ इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये उसका क्या है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो बेटा ऑन आइदर साइड का मतलब कह रहा है कि इस साइड से भी हम एम्पलीट्यूड मेजर कर सकते हैं और इस साइड से भी हम एम्पलीट्यूड को मेजर कर सकते हैं। तो बेटा एम्पलीट्यूड का जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है, कि हम इसको मीटर्स में मेजर करते हैं।
तो ये बेटा थे कुछ बेसिक टर्म्स अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन. इफ एनीवन हैव एनी क्वेरी, ही और शी फ्रैंकली आस्क इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू.